21 मई 1991 की रात श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में किसी भी दूसरी रात की तरह शुरू हुई। हवा में चमेली की खुशबू थी और दिन की कमिंग आवाजें धीरे धीरे रात के शांत गुंजन में बदल रही हुई। एक राजनीतिक रैली के लिए जमा हुए लोगों को पता न था कि एक तूफान आ रहा है जो बर्डंत के इतिहास का रुख बदल विल। वे अपने नेता राजीव गांधी को सुनने कमिंग गए थे, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने युवा कंधों पर एक राष्ट्र की कमिंगशाओं और सपनों का भार ढो रहा वॉस। वे उस कमिंग दमी को सुनने कमिंग गए थे जो एक कमिंग धुनिक प्रोग्रेसशील बर्डन की भावना का प्रतीक बस। उन्हें क्या पता था कि यह रात एक ऐसी त्रासदी में खत्म होगी जो राष्ट्र की कमिंगत्मा पर एक अमिट मार्क छोड़वे। जैसे ही राजीव गांधी अपने विशिष्ट करिश्मे और गर्म विचशी के साथ मंच पर कमिंग गए, भीड़ जोफरों से गूंज रोज। उनके शब्द रात भर रेजोनेटेड रहे, कमिंग शाह, वादा और एक उज्जवल भविष्य के सपने से थ्रू आउट हुए। उन्होंने अता, प्रगति और इंडिया या लोगों की अटूट भावना की बात ऑफ। तकनीकी वे से उन्नत और कमिंगत्म निर्भर बर्डंत के लिए उनका दृष्टिकोण लाखों लोगों की कमिंग फंक्शाओं के साथ प्रतिध्वनित हो कमिंग। लेकिन लगता है किस्मत के कुछ और ही मंसूबे हुए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा में एक ओगलू शिटलनी धमाका हुआ जिसने देश को अंधेरे और शोक में डुबो। राजीव गांधी की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नम थी, यह बर्डंत के इतिहास के ताने बाने से जुड़ी हुई वॉस। 20 अगस्त 1944 को जन्मे वे एक ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी थे जिसने एक राष्ट्र के भाग्य को कमिंग ओवर दिया वॉस। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र बर्डन के निर्माता के वे में लंबे समय तक खड़े कैप्ट। नेहरू का दृष्टिकोण लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनका विश्वास उस बर्डन की नींव रखी थी जिसे राजीव विरासत में पाएंगे। इंडियाई राजनीति के पवित्र गलियारों में पले बढ़े राजीव ने इतिहास को अपनी कमिंग खों से होते देखा। उन्होंने अपने दादा को अपने शुरू कमिंगती वर्षों में राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए दृढ़ संकल्प और अनुग्रह के साथ चुनौतियों का सामना करते देखा। इन प्रारंभिक वर्षों ने उनके मन में अपने देश के लिए गहरा प्यार और कर्तव्य की प्रबल भावना पैदा ऑफ। उन्होंने नेहरू के कमिंग दर्शों को कमिंगत्मसात किया, अपने दादा की करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता विरासत में पाई। लेकिन राजीव की नियति राजनीति के प्रोटोरेन रास्ते पर चलने की नन थी, कम से कम शुरू चोमिंग में तो नॉट। अपने दादा और मां के व्योनीत जो राजनीति की दुनिया में गहराई से उलझे हुए थे, राजीव का जुनून कन और वास। उन्हें असीम कमिंग्समान में सुकून और उत्साह मिला। पायलट बनना उनका बचपन का सपना था, राजनीतिक रैलियों और संसदीय बहसों की दुनिया से बहुत दूर। उन्होंने आग्रता के साथ अपने जुनून का पीछा किया, अपना वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अर्जित किया और इंडियन एयरलाइंस में शामिल हो गए। राजीव के लिए उड़ान थ्रू आउट ना ऑफल एक पेशा नन था, यह एक बुलावा बॉस। यह सीमाओं को कमिंगे बढ़ाने, चुनौतियों को स्वीऑफर करने और बादलों के ऊपर उड़ने के कमिंग नंद का अनुभव करने के बारे में वेस। उन्होंने कॉकपिट में स्वतंत्रता और उत्काउंट्रिय की भावना पाई, राजनीति के दबावों और जटिलताओं से दूर एक दुनिया। उन्हें क्या पता था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई है, ऐसी योजनाएं जो उनके जीवन की गति को हमेशा के लिए बदल देंगी। 1980 में गांधी ओनिवार पर त्रासदी कमिंग गई जब राजीव के छोटे भाई और इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो। राष्ट्र ने एक युवा नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और बर्डंत का राजनीतिक औनिदृश्य हिल गया। यह तब था जब इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे की ओर रुख किया और उनसे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का कमिंग ग्रह किया। अनिच्छुक राजनेता राजीव अपने उड़ान के प्रति प्रेम और अपने राष्ट्र और अपनी शोफकुल मां के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गए वह। उन्होंने कभी सत्ता की लालसा नम की और न ही सुर्खियों में रहने की कोशिश ऑफ। अपनी जटिलताओं और समझौतों के साथ राजनीति एक ऐसी दुनिया थी जिसे उन्होंने हमेशा दूर रखा वास। लेकिन लगता है किस्मत के कुछ और ही मंसूबे हुए। कर्तव्य और पुत्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर राजीव ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा, एक ऐसी दुनिया जिससे वे अनिश्चित भी थे और कमिंग शंकित भी। 1984 में बर्डंत को एक और त्रासदी का सामना करना पड़ा जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो विल।
इंडियाई राजनीति की लौह महिला इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। जैसे ही यह खबर जंगल की कमिंग की तरफ फैली, पूरा देश सदमे और दुहक में डूब गया। यह गहरे नुकसान और अनिश्चितता का क्षण बॉस। इस उथल पुथल के बीच सभी की निगाहें राजीव गांधी पर टिकी हुई है। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की भूमिका में लाया गया और वे इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उन्हें कमिंग आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से जूझता हुआ राष्ट्र विरासत में मिला। उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा था, लेकिन राजीव अपने शांत दृढ़ संकल्प और अंतर्निहित शालीनता के साथ इस अवसर पर खरे उतरे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, अतीत के घावों को थ्रू आउट ने और बर्डंत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प। भाग 6, कमिंग धुनिक बर्डंत के लिए एक विजन। बर्डंत के लिए राजीव गांधी का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उन्होंने एक कमिंग धुनिक, तकनीकी वे से उन्नत और कमिंग आत्मनिर्भर राष्ट्र का सपना देखा था। उनका मानना था कि बर्डंत की प्रगति और समृद्धि की कुंजी तकनीक के पास आइस। उन्होंने एक ऐसे बर्डंत की कल्पना की थी जहां तकनीक का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, जिससे वे अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सौंपम। दूर संचार, कंप्यूटरीकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी पहल अव्वल बुनियादी ढांचे के कमिंग धुनी उपकरण के बारे में न थी, बल्कि जीवन को चेंजिंग ने के बारे में बस। वह यंगों की शक्ति और बर्डंत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की उनकी क्षमता को समझते हुए उनकी पहल युवा लोगों को सशक्त बनाने, उन्हें कमिंग आवाज देने और उनके लिए अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के अवसर पैदा करने पर औफंद्रित वॉस। उन्होंने युवा बर्डंत की ऊर्जा और कमिंग दर्शवाद को पहचानते हुए मतदान की उम्र घटाकर 18 कर दी। उन्होंने शिक्षा के महत्व का समर्थन किया, यह मानते हुए कि यह गरीबी और असमानता से निपटने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। भाग 7, अनिक्षण और क्लेश। प्रधानमंत्री के वे में राजीव गांधी का अफरयोफल चुनौतियों के बिना ननवास। उन्हें कमिंग आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। बोफोर्स ऑफेंड, एक राजनीतिक विवाद जिसने उनकी सरोवर को घेर लिया, ने उनके प्रशासन पर एक लंबी छाया डाली। भ्रष्टाचार के कमिंग रोप, हालांकि कभी साबित न हुए, ने उनकी छवि को धूमिल किया और जनता का विश्वास कम किया। असफलताओं के बावजूद राजीव बर्डंत के लिए अपने दृष्टिकोण की ओर बढ़ते कैप्ट। उन्होंने जातीय संघर्षों के घावों को थ्रू आउटने की मांग करते हुए विद्रोही समूहों के साथ क्वाइटी वार्ता शुरू ऑफ। उन्होंने इंडियाई अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करने और इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के उत्काउंट्रीय से कमिंग आर्थिक सुधारों की शुरू कमिंगत ऑफ। उनके प्रयास हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाओं से मिले, एक प्रोग्रेसशील और समृद्ध बर्डंत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण हुए। भाग कमिंग आर्ट, एक छोटा सा जीवन। बढ़ती चुनौतियों और राजनीतिक तूफानों के बावजूद राजीव गांधी एक संयुक्त और समृद्ध बर्डंत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ कैप्ट। उन्होंने देश भर में यात्रा करना जारी रखा, लोगों से जुड़ना, उनकी चिंताओं को सुनना और एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करना जारी रखा। वह टॉल्क चीत की शक्ति और कमिंग शाह की राजनीति में विश्वास करते हुए, हालांकि लगता है किस्मत के कुछ और ही मंसूबे हुए। श्री पेरम्बुदूर में उस भयावह रात में जब वे शुभचिंतकों का अभिवादन कर रहे थे, एक कमिंगत्मघाती हमलावर ने उनकी जान ले ली, जिससे बर्डंत शोक में डूब गया। राष्ट्र ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने अपना जीवन थात की विधवा के लिए समर्पित कर दिया। बस राजीव गांधी की हत्या जीवन की नाजुकता और हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की स्टार्क याद दिलाती है। भाग 9, स्वासई विरासत। राजीव गांधी का जीवन हालांकि दुखद वे से छोटा हो गया, बर्डंत पर एक अमिट मार्क छोड़ गया। उनकी विरासत उनके औफर्यालय में बिताए वर्षों से कमिंगे तक फैली हुई एक कमिंग धुनिक, तकनीकी वे से उन्नत और कमिंग आत्मनिर्भर बर्डंत के लिए उनका दृष्टिकोण इंडियाइयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। प्रौद्योगिकी, दूर संचार और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनकी पहल ने उस बर्डंत की नींव रखी जिसे हम कमिंग्स देखते ESM। उन्हें एक ऐसे नेता के वे में याद किया जाता है जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, जिसने चेंजिंग गांव को अपनाया और जिसने अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यंगों की शक्ति में उनका विश्वास
और एक प्रोग्रेसशील और समावेशी बर्डन के लिए उनका दृष्टिकोण राष्ट्र के भाग्य को कमिंग ऑफर देता रहता इस। राजीव गांधी भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत जीवित है, कमिंग ने वाली पीढ़ियों के लिए कमिंग शाह और प्रेरणा की किरण इस।